नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग का ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो एक न्यू प्लेलिस्ट मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो जावा से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग सा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैं आगे आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो इसके साथ आप कंटिन्यू बनाए रखिए। तो जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 1 में मैं जावा का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जावा होता क्या है और क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल है। सो सबसे पहला डेफिनेशन यही आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावा, मीन्स व्हाट इज़ जावा। तो जावा इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम ऑफ यूएसए इन 1991। बस सिंपल में आपका लिखा गया है कि एक जनरल पर्पस लैंग्वेज विच मीन्स दैट यू कैन डेवलप any kind of programming related to the social or anything in this world you can program it। यानी आप इस धरती में जितने तरीके के प्रॉब्लम से सबके लिए आप प्रोग्राम बना सकते हो। बहुत जनरल पर्पस प्रोग्राम बना सकते हो। जनरल पर्पस में कुछ भी आ सकता है, जैसे आप कैलकुलेटर बना सकते हो, आप एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप एक ऑनलाइन क्विज का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बना सकते हो, ऑनलाइन अटेंडेंस बना, मतलब जो भी चाहे आप उसको बना सकते हो। बहुत सिंपल से सिंपल प्रोग्रामिंग से लेके एक एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग तक भी आप बना सकते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट होता है कि इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस इसमें बने हुए हैं, जिसमें से वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है और ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंक्लूड करते हुए जावा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ने इसको यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 1990 नॉट माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रो सिस्टम या सन माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं, इन्होंने 1991 में इसको डेवलप किया था, जिसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंक्लूड किया था कि ये सभी यूज़र्स के लिए इजी पड़े, यानी हर तरीके के प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग जनरल पर्पस बोलते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो ट्रेंडिंग फीचर्स थे उसको इसने इंक्लूड किया। चलिए नेक्स्ट ये बता रहा है कि इसको डेवलप किसने किया। तो देखिए, इसको डेवलप करने वाले एक पर्सन नहीं थे, बहुत लोगों ने मिलकर इनमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो द नेम्स आर जेम्स गॉसलिन, Patrick Norton, you can see that, Chilsworth, Ed Frank and Mike Saradin। तो इन्होंने मिलके इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डेवलप किया, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स और जनरल पर्पस के फीचर्स प्रोवाइड किए। और इस लैंग्वेज को डेवलप, यानी इतने लोगों ने मिलके भी इस लैंग्वेज को डेवलप करने में 18 मंथ्स का समय लिया। 18 मंथ्स हैज़ बीन टेकन टू डेवलप दिस फर्स्ट वर्किंग वर्जन ऑफ दिस लैंग्वेज। मीन्स दैट आप सोच सकते हैं कि जनरल पर्पस के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स है एज वेल एज बहुत सारे और फीचर्स है जिसको इंक्लूड करने में इनको 18 मंथ का समय लगा, वो भी इतने लोगों से मिलके। तो आते हैं आप नेक्स्ट, जावा इनिशियली नेम। तो अब इंटरेस्टिंग से आता था कि जावा जब शुरू में बना था, यानी 1991 में जब इसको डेवलप किया था, इसका नाम उसने एक दिया था ओक, यानी उस समय जावा नाम नहीं पड़ा था, ओक पड़ा था। उसके बाद देखा कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा, तो उसने एक जावा दिया है। आप देख सकते हो कि गर्म कॉफ़ी का प्याला, मतलब एक वो आता है आपका सिंबल, इसका आइकॉन्स यूज़ होता है। तो यानी कुछ नाम थोड़े दिन के बाद जब देखा कि वो ओक नाम जो होता है उतने मज़ेदार नहीं है, तो उन्होंने एक ट्रेंडिंग नाम दिया गया, जैसे कि जावा, उन्होंने उस नाम को दिया है 1995। तो इसका मतलब है डेवलप्ड हुआ था 1991 में, और उसके बाद 4 साल के बाद इसका नया नामकरण किया गया है जावा। तो जावा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है कि द प्राइमरी टारगेट जो जावा था, जावा का प्राइमरी टारगेट, इसीलिए इसमें समय भी लगा क्योंकि जो हमारा टारगेट डिसाइड था कि प्राइमरी टारगेट ऑफ जावा वाज डेवलप्ड ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टारगेट। उसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी मशीन से रिलेटेड ये लैंग्वेज काम ना करे, यानी ये बाउंड होके काम ना करे, ये जो इंडिपेंडेंट होके काम करे। मीन्स दैट अगर आप इसको किसी भी मशीन पे रन करना चाहते हो, जैसे चाहे एप्पल कंप्यूटर में हो, चाहे IBM के कंप्यूटर में हो, चाहे आप पर्सनल कंप्यूटर जो आप घर में यूज़ करते हो, या चाहे मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो, तो ये कहीं पे भी इसको काम कर सके।
तो इसका मतलब होता है कि इसको बनाने के लिए कि इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और यू कैन से दैट इन अनदर वर्ड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज बनाना है, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने 18 मंथ्स लगाया इस पर्टिकुलर फीचर्स को डेवलप करने के लिए। तो ये फीचर्स एक ऐसा फीचर्स है जिसमें आप कोड को कहीं भी डेवलप करो और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाके रन करो, यानी किसी भी कंप्यूटर में ले जाके रन करो, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्चुअली नोन एज एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ट्रू दैट, मतलब बहुत लोग बोलते हैं और ये सही भी है, इट इज़ ट्रू दैट जावा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय C++। अब इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, देखिए अब सिंपल सी बात है, ये बोला जा रहा है कि जावा जो होता है C++ पे इन्फ्लुएंस हुआ है। इसका मतलब होता है कि जावा जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को लिया है, एक्चुअली ये C++ में पहले प्रोवाइड किया गया था। तो मीन्स दैट C++ इज ए पार्शियल, मीन्स दैट इट्स फॉलो द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करके C++ को बनाया गया था। और C++ की बात बोलते हैं कि C++ इज एन एडवांस ऑफ C। ये तो बट नेचुरल सही है कि C++ जो होता है वो C का एडिशनल वर्जन है, मतलब वो एडवांस वर्जन है, इसीलिए उसका नाम C++, यानी वो इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ द C बोला गया। तो लेकिन C में जो फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उस फीचर्स को किसने अडॉप्ट किया, जावा। तो इसीलिए ये बोल सकते हैं कि जावा जो होता है वो बहुत कुछ C++ से इन्फ्लुएंस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। यानी इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट था वो देखा गया है कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन आता है, इसमें इंडिविजुअल होकर काम करने का तरीका बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, इसमें इनहेरिटेंस की फैसिलिटी दी गई है। तो उस फीचर्स को जावा ने अडॉप्ट किया, तो इसका मतलब होता है कि C++ से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और उसके जैसा वो अपने आप को बनाया, यानी जावा को उसके जैसा बनाया गया, तो इसलिए इसको बोला गया इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन ये गलती नहीं कर सकते हैं कि जावा जो होता है इनहैंस वर्जन ऑफ C++। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि जावा जो है C++ पे इन्फ्लुएंस होके बनाया गया है, डेवलप किया गया है, बट ये नहीं बोल सकते कि जावा जो होता है C++ का एडवांस है, नहीं। आप ये बोल सकते हो कि जावा इज वन ऑफ द इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंस लैंग्वेज ऑफ C++ के जैसे फीचर्स है उसी तरह के फीचर्स जो होता है जावा में भी प्रोवाइड किया गया, लेकिन जावा एक अनदर लेवल पे काम करता है, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर्स होता है जो C++ में अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह से जावा को मिलता जुलता बनाया गया है, इन्फ्लुएंस होकर उसको बनाया गया है, लेकिन कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि जावा जो होता है C++ का एडवांस वर्जन है, क्योंकि आप ये सोच के बोलने की कोशिश करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स फॉलो करता है और साथ में कुछ एडिशनल फीचर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसका एडवांस हो जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट लैंग्वेज है, वो काम करता है। तो आगे आते हैं, द इनिशियल टारगेट ऑफ जावा वाज नॉट इंटेंडेड। अब ये बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत लोग ये सोचते थे कि जावा जब डेवलप किया गया था तो एक तरीके से ये जावा को टारगेट ये किया गया था कि वो इंटरनेट लैंग्वेज है, बट ये सही नहीं है। इनिशियली जो जावा का जो मेन टारगेट था वो इंटरनेट नहीं था। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 1991 में जावा बना था और 1992 में जो होता है अपना WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट सामने आ गया था और धीरे धीरे वो पॉपुलैरिटी में आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि जावा जो होता है देखा गया है कि इंटरनेट, क्योंकि जावा का जो मेन वर्जन आया है जो अगर बात करेंगे वो 1995 में उस जावा का नाम पड़ा था, तो इसका मतलब है 1991 में डेवलप्ड हुआ था, उसके बाद एक्चुअल वर्जन आने में उसको ये, तो ये देखा गया है कि अगर इंटरनेट का जो जनरेशन है, इंटरनेट जो स्टार्ट हुआ था, और इंटरनेट मतलब WWW जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो अब इंटरनेट का कंसेप्ट तो बहुत पहले आ गया था, वो WWW तो हमारा बाद में आया था, वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें HTML का यूज़ होने लग गया था, वो 1992 में आया था। तो इसका मतलब है उस पर्पस को लेके नहीं बनाया गया था। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जावा में उस फीचर को इंक्लूड किया गया था जो इंटरनेट में एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन जावा को इंटरनेट बेस करके बनाया गया, ये सही नहीं है। तो जबकि ये बोला गया है हाउएवर कि जावा इज एन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वेब एप्लेट्स, यूजिंग द वेब मतलब है द WWW का कंसेप्ट आया था, तो जावा को थोड़ा सा इन्हेंस कर, मतलब जावा में कुछ फीचर्स ऐड किया गया और ये पहला ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें मतलब जावा के कोड को आप
वेब में रन कर सकते हो, यानी ब्राउज़र में उसको रन कर सकते हो। और उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं, उस फीचर्स को हम लोग एप्लेट बोलते हैं, जो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि एप्लेट क्या होता है। एक डिफरेंट लेक्चर्स में उसको समझाया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जावा होता क्या है, और जावा को अगर ऑल टुगेदर इन सबको मिला के देखेंगे तो इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको सारी चीज़ें पता चल गया कि जावा के कौन कौन से चीज़ों को इंक्लूड करके, तो कौन से मेजर चीज़ों को इंक्लूड करके बनाया गया है, कब डेवलप किया गया, कितना समय लगा, इसका पहले नाम क्या था, बाद में क्या पड़ा, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसमें हम ओनली वन फीचर्स यू कैन से दैट कि जो अलग सब बाकी सब लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, वो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमने देखा कि C++ और जावा के बीच में क्या कंपैरिजंस है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि C++ का ये एडवांस है, या हमने देखा कि ये इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है। उसके बाद ये भी देखा कि ये इंटरनेट पर्पस के लिए बनाया गया लैंग्वेज है, नहीं है ये, क्योंकि हमने देखा कि ये इंटरनेट को बेस करके नहीं बनाया गया, जावा को कुछ और फीचर्स के लिए साथ बनाया गया है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो फर्स्ट टाइम डेवलप्ड हुआ है और विथ ब्राउज़र इनेबल्ड, मतलब ब्राउज़र में वर्किंग होने लायक जो कोड है उसको यहाँ पे बनाया गया है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जावा। जावा का इम्पोर्टेंस क्या है, या अगर आप बात करते हो कि हमारे पास इतने सब लैंग्वेज है, पाइथन है, सब कुछ है, लेकिन हम बोलते हैं कि जावा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो पाइथन तो जावा से पहले भी आया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं हुई जितना जावा पॉपुलर हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये हुआ कि ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करता। तीसरा इंपॉर्टेंट था कि ये हर तरीके के प्रोग्रामिंग को कर सकता था, यानी इसमें बहुत जनरल पर्पस आप प्रोग्रामिंग कर सकते थे, बहुत सिंपल टाइप की प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते थे। तो इसका मतलब होता है कि एक नो वॉइस यूज़र या नए यूज़र के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम छोटे से छोटे प्रोग्रामिंग को बना के बड़े से बड़े प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है, अब देखा गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ जावा फॉर इंटरनेट। तो इसका मतलब तो जावा जब पॉपुलर हुआ, और मैंने बोला कि जावा को इंटरनेट पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऐड किया गया एप्लेट, जो कि इंटरनेट का यूज़ करता है। इंटरनेट के यूज़ के बिना उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे इनडायरेक्टली जावा को एक इन्फ्लुएंस के तौर पर यूज़ किया गया है कि जावा जो होता है वो इंटरनेट में काम कर सके उसके लिए। तो अब आ जाते हैं कि नेटवर्किंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है, अगर किसी भी बात करते हैं, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसमिशन। तो सबसे मेन होता है नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और भी किनके बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में। क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख के प्रोग्रामिंग करते हैं कि सर्वर और क्लाइंट। और सर्वर क्या होता है, किसी रिमोट एरिया का मशीन होता है, और क्लाइंट जो होता है हम जहाँ पे काम कर रहे हैं या जो हमारा मशीन होता है वो। तो इन दोनों में, इन दोनों चीज़ों पे जो होता है नेटवर्किंग के कंसेप्ट डेवलप्ड होता है या बनाया जाता है, तो जो कि ट्रांसमिशन होता है, यानी ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड क्लाइंट। तो इसका मतलब है सर्वर और क्लाइंट के बीच में अगर ट्रांसमिशन, जैसे सर्वर से क्लाइंट का ट्रांसमिशन या क्लाइंट से सर्वर का ट्रांसमिशन, तो इनके लिए हमारे पास क्या चाहिए। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है पैसिव इंफॉर्मेशन, और दूसरा होता है एक्टिव प्रोग्राम। अब आप जैसे इनके नाम को देखोगे तो पैसिव और एक्टिव दो वर्ड तो ठीक लग रहे, लेकिन पैसिव के साथ इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है और एक्टिव के साथ इंफॉर्मेशन ना जोड़ के हमने उसको प्रोग्राम लिखा है। तो अब आते हैं इनके जानने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग सा है जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो एक तरीके से रन टाइम का कंसेप्ट नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब वो कहीं स्टोर होता है जिसको आप उसको निकाल सकते हो, या स्टोर यानी वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ चीज़ है जो हम रिट्रीव कर सकते हैं, तो यानी उसको इन्फॉर्मेशन। तो पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पड़ा हुआ है और उसको हम अपने लेटर ऑन कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम नहीं बोलते। अब आते हैं प्रोग्राम क्या होता है। अब प्रोग्राम वो होता है जो रन टाइम पे काम करता है, यानी जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे चीज़ जो कि लाइव सर्व होगा, यानी ड्यूरिंग द सर्वर एंड क्लाइंट, ये जो होता है ऑन द स्पॉट या ऑन द टाइम या ऑन टाइम
वो आपका शेयरिंग होगा, यानी रिमोट मशीन से, यानी सर्वर मशीन से क्लाइंट मशीन में आके वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिव प्रोग्राम। तो इसका मतलब होता है ये प्रोग्राम सर्वर से उठा के क्लाइंट में आके वो एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका मतलब ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा एक्टिव प्रोग्राम। तो इसका मतलब है सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है उसके पीछे दो ऑब्जेक्ट होता है, पहला होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है एक्टिव प्रोग्राम। तो चलिए आते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रीड एन ईमेल। तो जो बोला जाता है कि अगर आपको ये पता होगा तो ईमेल इज़ ए कंसेप्ट जिसमें क्या होता है कि ये ऑफलाइन मोड पे काम करता है। ईमेल इज़ नॉट एन ऑनलाइन। तो इसका मतलब होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मतलब होता है रियल टाइम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम और नॉन रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम होता है जो कि जिसमें दोनों क्लाइंट और सर्वर एक्टिव होते हैं और ऑन द टाइम वो ट्रांसमिशन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मनी ट्रांजेक्शन इन एटीएम, यानी एटीएम में आप जो मनी ट्रांजेक्ट करते हो तो वो रियल टाइम सिस्टम पे काम करता है ऑन द स्पॉट, यानी वो ऑफलाइन नहीं काम करके ऑन मोड पे काम करता है। और ईमेल जो होता है ऑफलाइन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर को ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। ऑफलाइन का मतलब होता है, पैसिव का मतलब होता है सेंडर सेंड द डेटा एंड दैट विल बी स्टोर इन समवेयर इन द सर्वर, एंड जो आपका रिसीवर होता है वो कभी भी उसमें लॉगिन करके उस सर्वर से उसको रिट्रीव कर सकता है। तो इसका मतलब होता है ये एक्टिव मोड में ना काम करके ये पैसिव मोड में काम करता है। सेकेंड एज डाउनलोड ए प्रोग्राम, सेम एज है आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं सर्वर में सेव है, वो ऑलरेडी सेव है, इसका मतलब वो पैसिव मोड में पड़ा हुआ है, यानी दैट इज नोन एज एन इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को आपको जब मोड हुआ, जब आप उसमें चाहते हो तो उससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि पैसिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अब आते हैं एक्टिव प्रोग्राम। एक्टिव प्रोग्राम मतलब होता है कि ये एक्टिवली प्रोग्राम एग्जीक्यूट मोड पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोड एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी आप एक फाइल कहीं रखा हुआ है उसको आप डाउनलोड कर रहे हो, बट ऑन द सेम टाइम यू आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड दैट कोड। तो इसका मतलब होता है कि डाउनलोड द एग्जीक्यूटेबल कोड एंड रन ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर येट इज इनिशिएटेड बाय द सर्वर। तो इसका मतलब होता है कि भले ही वो इनिशिएटेड बाय द सर्वर हो रहा है बट क्लाइंट उसको अपने मशीन पे ला के उसको रन कर रहा है। तो इसका मतलब है ऑल द प्रोसेस आर गोइंग टू बी एक्टिव। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम कहीं और था सर्वर पे, उस प्रोग्राम को लाया और एग्जीक्यूट यानी वो रनिंग स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिव प्रोग्राम। सो जो ये दो एवर फैसिलिटी है, यानी पैसिव इंफॉर्मेशन एंड एक्टिव प्रोग्राम्स, तो द एवर फैसिलिटी विल पॉसिबल थ्रू एन एग्जिस्टिंग न्यू फॉर्म ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड एप्लेट। तो इसका मतलब होता है ये जो दोनों फैसिलिटी है, ये दोनों फैसिलिटी जावा के थ्रू पॉसिबल हो पाया है, एंड दैट कंसेप्ट, दैट न्यूली कंसेप्ट विच इज ओनली प्रोवाइडेड बाय दिस फर्स्ट, एक्चुअली नॉट ओनली द फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय दिस जावा लैंग्वेज, जो जावा लैंग्वेज के थ्रू पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी एक ऐसा लैंग्वेज जो कि नॉन इंटरनेट बेस्ड था बट इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू वो प्रोवाइड किया, यानी ब्राउजर में उस रन करते हैं, उसका नाम पड़ा उसने एप्लेट। तो ये जो एप्लेट है, ये दो जो ऊपर के दो टाइप के जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आप बोल सकते हो कि दो कैटेगरीज होते हैं, पैसिव इंफॉर्मेशन और एक्टिव प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी वर्कआउट है या जो भी वर्किंग प्रोसेस है वो एप्लेट आपको प्रोवाइड करता है। आते हैं नेक्स्ट। आप सब आपसे कई को पूछ सकते हैं कि इतने सारे लैंग्वेज में वाई जावा, जावा का क्यों? तो जावा के कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला, इट इज़ एन करंट हॉट लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं उस समय की, जब हम पढ़ाई करते थे 1998, 99, 2000 में, तो उस समय ये जावा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हॉट था। हॉट मतलब, हॉट का मतलब आप समझते हो कि गर्मा गर्म परोसना खाना, यानी एकदम गर्मा गर्म खाना, मतलब है कि हमारे मुंह से पानी आ जाता है और उसको हम खाने लगते हैं। सेम एज ए हॉट का मतलब होता है, करंट हॉट का मतलब है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो गर्मा गर्म है, यानी उसका ऐसा मन करता है कि इसी से हम प्रोग्रामिंग करें और बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम है इसमें हम कन्वर्ट करें। दूसरा होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब होता है कि, मतलब अगर हम बात करते हैं कि ये ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। ऑलमोस्ट का मतलब ये हुआ, ऑलमोस्ट या इंटायरली का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जावा की जो कोडिंग होती है वो क्लास के अंदर ही होती है, क्लास के बाहर कुछ भी कोडिंग नहीं होती है। यानी क्लास, एक क्लास बनाएंगे उसके बाद ही उसके कोड
उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना क्लास के, इसमें प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला गया है ऑलमोस्ट, यानी कंप्लीट नहीं बोला गया, एग्जैक्टली नहीं बोला गया, ऑलमोस्ट इंटायरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इट हैज ए वास्ट लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशंस, वेल नोन है, यानी अच्छी पॉपुलैरिटी के लिए आपके पास ये होना जरूरी है कि पहले से बनाए हुए बहुत सारे ऐसे मेथड्स होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होने चाहिए कि यूज़र को उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यूज़ करे और नया चीज़ बनाए। तो इसका मतलब होता है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेशन अवेलेबल है जिसका यूज़ करके, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी की वजह भी वास्ट हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो गया कि इट्स मोर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी बहुत सारे और लैंग्वेजेस होंगे जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो फर्स्ट डेवलप किया गया था, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो यानी ये चौथा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये जावा के पसंद को इंटरेक्ट करता है। एंड इट इज मोर सिक्योर। अब ये सिक्योर क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसमें से एक मेजर जो कारण है वो कारण है कि इसमें पॉइंटर्स की फैसिलिटी नहीं होती है, और पॉइंटर्स ना होने की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर भी है। दूसरा, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस, यानी बेस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को जानते हैं उनके लिए वो समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कन्फ्यूजन वाले स्टेट नहीं होता है, तो इसलिए किसी भी प्रोग्राम में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से, तो इस तरह से हमने देखा टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे आप बोल सकते हो कि जावा बहुत ज़्यादा है। पहला हॉट, दूसरा इंटायरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तीसरा होता है वास्ट लाइब्रेरी, ये यूज़ करता है, चौथा आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और पांचवा जो है वो है सिक्योरिटी। दैट्स वाई जावा इज गोइंग टू बी पॉपुलर। अब सम हिस्ट्री है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं। 1993 में ओक प्रोजेक्शन एंड सन सिस्टम जैसे स्मॉल रॉबस्ट आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टू कंट्रोल इंटरेक्टिव टीवी। 1995 में ओप बिकम्स जावा, ऑलरेडी बता चुका था। 1996 में जावा 1.0 वर्जन अवेलेबल हुआ। 1997 मार्च में जावा 1.1, मतलब सम लैंग्वेज चेंज, मच लाइब्रेरी, लार्जर लाइब्रेरी, न्यू इवेंट हैंडलिंग मॉडल्स, मतलब कुछ ना कुछ उसमें इन्हांसमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते गए, जैसे जैसे ये बढ़ते गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ते गए यूज़र के, उस हिसाब से डेवलप किया गया है। फिर 1.2 जावा आया है, उसके बाद 1990 अक्टूबर में 1.2 फाइनल आया, फिर उसके बाद 2000 में 1.3 फाइनल आया, उसके बाद 2001 में 1.4 फाइनल, और 2004 में 1.5 पैरामीटराइज टाइप एनुमरेशन टाइप, यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो जावा 5 के नाम से इसको जाना गया। एंड 2005 में J2EE एंटरप्राइज एडिशन 1.5 आया। तो ये कुछ हिस्ट्री है, और भी बहुत सारी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे डिटेल आपको नेट में मिल जाएंगे। यू कैन सी दैट सम डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए। वेयर इज जावा यूज, अब जाते हैं एप्लीकेशन एरिया ऑफ जावा, यानी जावा का यूज़ कहाँ का। बहुत जैसे हर लैंग्वेज के पीछे एक चीज़ें होती है कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है। तो जावा के एप्लीकेशन एरिया बहुत सारे हैं। सबसे पहला होता है कि इस जावा से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी आप अपने कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जावा के थ्रू एक्रोबॉट रीडर बनाया गया है, मीडिया प्लेयर बनाया गया है, बहुत सारे एंटीवायरस बनाए गए हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हो, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस बनाए गए हैं। आप नेट में जाके सर्च भी कर सकते हो कि जावा से ऐसे कौन कौन से बैंकिंग एप्लीकेशन है, जावा का यूज़ कौन से बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ करता है। तो आप लेकिन ब्रॉड कैटेगरी देख लीजिए कि ये दो ब्रॉड कैटेगरी अभी तक मैंने बताया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट वन मोबाइल, यानी आज के समय में जो आप मोबाइल यूज़ करते हो, वट एवर द मोबाइल, जो भी मोबाइल आप यूज़ करते हो, उसमें मैक्सिमम जो होता है वो जावा इनेबल्ड होता है, क्योंकि जो भी आप एंड्रॉयड ओएस बेस्ड मोबाइल यूज़ करते हो उसमें जो कोर में, यानी जो सेंटर में काम करता है, जावा का जो सेंटर सीपीयू या कोर में जो काम करता है वो जावा होता है, जावा वर्चुअल मशीन में होता है उसमें। और जो भी मोबाइल की मतलब एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की जो भी ऐप आप बुलाते हो वो जावा में डेवलप्ड हो। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे और लैंग्वेजेस भी आ गए, लेकिन शुरू में एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो होता है वो जावा में होता था। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम आप बना सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है कि आप चिप डिज़ाइन कीजिए और उसके अंदर अपने प्रोग्राम को एम्बेड कर दीजिए, और जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रिज हो गया, ऑटोमेटिक एसी हो गया, जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू द सेंसर जो भी आपके पास होता है।
तो इसलिए एम्बेडेड सिस्टम आप बना सकते हो। बहुत सारे गेम्स बने हैं जावा में, ऑनलाइन गेम्स, ऑफलाइन गेम्स, जो भी आप देख सकते हैं। एंड रोबोटिक्स में आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसका, तो इस तरह से आप देख सकते हो। एंड नॉट लेस मैनी मोर्स आर एप्लीकेशंस आर देयर, बहुत सारे और एप्लीकेशंस है जिसको आप देख सकते हो, लेकिन कुछ मेजर एप्लीकेशन है जो आप समझ सकते हो, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। अब आ जाते हैं कि जावा के और क्या एप्लीकेशंस है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि LETS यानी लेट नाम से कौन कौन से एप्लीकेशन है, मतलब कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है। ऑलरेडी हमने एक पढ़ा एपलेट, उसी तरह से और भी होते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहला तो होता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बनाया कि डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन होता है उसको बना सकते हो। तो जस्ट लाइक इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टैंड अलोन बना सकते हो, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, या 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, या एरे का प्रोग्राम बनाना है, या फिर शॉर्ट करना है, एनी काइंड ऑफ स्टैंड अलोन। अब आ जाते हैं लेट्स नाम से, पहला नाम होता है एपलेट। एपलेट यानी एक शॉर्ट, अगर हम वन वर्ड में, वन लाइन में करना चाहते हैं तो रन अंडर ए जावा इनेबल्ड ब्राउज़र, मतलब एक ऐसा फीचर्स होता है जो जावा इनेबल्ड ब्राउज़र पे रन करे, वो फीचर्स होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है। दूसरा होता है मिडलेट। मिडलेट मतलब होता है कि रन इन ए जावा इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन, यानी ऐसा फ़ोन जिसमें जावा की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं मिडलेट। तीसरा होता है सर्वलेट। ये इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेट की फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड करता है, और वो भी एपलेट के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया पैसिव इंफॉर्मेशन, एक्टिव प्रोग्राम, ये 2 कंसेप्ट के बारे में बताया आपको। तो इसका मतलब होता है एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग तो आप समझ में आ रहा है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो रन ऑन ए जावा इनेबल्ड वेब सर्वर, तो इसका मतलब है ऐसा सर्वर जो वेब सर्वर जिसमें जावा इनेबल्ड यानी जावा के फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वलेट। तो ये तीसरा लेट हो गया। और एक होता है स्विच लेट। सो इस तरह से आपने देखा कि जावा के एप्लीकेशंस क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एपलेट, मिडलेट, सर्वलेट एंड स्विचलेट, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो जावा प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब होता है कि सबसे पहला, कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस नहीं करें, कुछ मेजर एडवांटेजेस है जो आप समझ सकते हो। पहला तो होता है जावा इज ए सिंपल लैंग्वेज, मतलब जो भी नया यूज़र है इसको सीख सकता है, सिंपल है इसलिए सीख सकता है। दूसरा, जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स, मैंने आपको बताया, जिसके कारण से सिक्योरिटी भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पॉइंटर्स नहीं है, रॉबस्ट भी होता है क्योंकि इसमें मैल फंक्शनिंग होने के चांसेस नहीं है, मेमोरी वायलेट होने के चांसेस नहीं है, यानी मेमोरी को हाईजैक करना या मेमोरी को कैप्चर करना, मेमोरी को डिस्टर्ब करना, वो जो पॉइंटर में पॉसिबल होता है इसमें पॉसिबल नहीं है। जावा इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम कैन बी रन एग्जीक्यूटेड यूजिंग वेब। इसका जो वेब एप्लीकेशन है, यानी मैंने क्या बोला थोड़ा देर पहले, एपलेट इज़ द फीचर्स जिसमें कि, और ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो इस फीचर्स को प्रोवाइड किया है। राइट वंस रन एनीवेयर, तो जैसे मैंने बोला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स दैट ये जो लास्ट लाइन है इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज, मीन्स वोरा। वोरा मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी आप इसको एक कहीं भी लिख लीजिए, कहीं भी इसको डेवलप कर लीजिए, और उसके बाद उससे जनरेटेड जो भी आपका इंटरमीडिएट कोड बनता है जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं, उसको आप कहीं भी रन कीजिए, किसी भी मशीन पे रन कीजिए, वो काम करता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है राइट वंस रन एनीवेयर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दैट्स वाई ये जो फीचर, ये जो लाइन है, ये इस फीचर को फुलफिल करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। स्लोअर एग्जीक्यूशन स्पीड एंड परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है, इसका मेन रीज़न होता है कि जावा जो होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एक्चुअली जावा को 2 तरीके से, 2 ट्रांसलेटर का यूज़ करके इसको पूरे कंप्लीट किया जाता है। राइट वंस का मतलब होता है कि सबसे पहले ये कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद इससे जो बाइट कोड बनता है उस बाइट को आप रन एनीवेयर यानी कहीं भी रन कर सकते हो। अब जब रन एनीवेयर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो यही जो इंटरप्रेटर होता है वो जावा को रन करता है। अब हमको ये पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ सकते हैं कि ट्रांसलेटर में कंपाइलर जो होता है वो फास्ट काम करता है और इंटरप्रेटर जो होता है वो स्लोअर काम करता है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, तो इसलिए स्लोअर होता है। इस वजह से कि ये जो होता है रन एनीवेयर कंसेप्ट में,
कि वो जिस मशीन पे रन करता है उस मशीन पे इंटरप्रेटर होता है, और ये जो बाइट कोड होता है उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करते हुए उसको एग्जीक्यूट करता है। इसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है स्लो होता है, और इसका परफॉर्मेंस भी जो होता है उस वजह से स्लो हो जाता है। नो सपोर्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब होता है जैसे सी में लो लेवल की प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस में लो लेवल की प्रोग्रामिंग हो सकता था, मशीन लेवल की जिसकी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, इसमें वो चीज़ सपोर्ट नहीं है। लैक ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया, जिसके कारण से सिक्योरिटी भी इसमें अच्छा है। रिक्वायर सिग्निफिकेंट मेमोरी स्पेस, तो इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, आपके जो बाइट कोड होता है वो रन करता है, तो बाइट कोड रन करता है और साथ में जावा वर्चुअल मशीन को भी सामने रहना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत सारे इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इसको रन करने के लिए। नो कंट्रोल ओवर गार्बेज कलेक्शन, इसका मतलब होता है इसमें गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी तो जावा ऑटोमेटिक करता है, लेकिन यूज़र कंट्रोल इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे कि सी प्लस प्लस में बात करते हैं, तो जैसे सी प्लस प्लस में फ्री नाम का एक फंक्शन होता है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने से फ्री कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जावा में ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनाया गया है कि आप अपनी मर्जी से उस फंक्शन को चला के फ्री कर दो। ये गार्बेज कलेक्शन है, जावा जब लगता है कि कहीं पे गार्बेज कलेक्शन करना है, साफ करना है, तो जाके उसको क्लियर करता है। तो इस तरह से हमने देखा पूरा आज इंट्रोडक्शन, ये लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरी चीज़ों के बारे में देखा, और बहुत शॉर्ट में मतलब समराइज फॉर्म में हमने देखा कि सारी चीज़ों को क्या होता है, किस तरह से होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जो भी आपको लगा कि ये वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि जावा में और चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर अगला जो वीडियो है इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 है उसको मैं बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।